एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Said and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands. To talk each other, find the length of the string of each phone. एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है और इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे जो है अंकुर यहाँ पे है, सईद यहाँ पे और डेविड यहाँ पे। अंकुर, सईद एंड डेविड इक्वल डिस्टेंस पे हैं। डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड सईद इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सईद एंड डेविड इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड डेविड। It means AS equal to SD equal to AD। इस पॉइंट पे अंकुर है और यहाँ पे सईद और यहाँ पे डेविड। ये अंकुर, सईद, डेविड इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इक्वल डिस्टेंस का क्या मतलब कि AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD। और सेंटर ऑफ सर्कल इज O। यहाँ पे एक हम नया कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, वो कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए क्या है कॉन्सेप्ट। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक, इस ट्रायंगल में ये मीडियन, इसको मीडियन सपोज करिए। AD is median of triangle, BE is also median of triangle। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने G से लिखा, ठीक, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, दैट इज G पॉइंट। G point divide median into in ratio 2:1। ये 2 पार्ट होता है और ये 1 पार्ट होता है, यानी वर्टेक्स की तरफ 2 पार्ट और इस तरफ 1 पार्ट। ऐसे ये तो AD मीडियन डिवाइड हो गया 2:1 में, इज आल्सो डिवाइड 2:1। ऐसे अगर हम यहाँ से मीडियन ड्रा करें तो ये भी, ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट। ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियंस की है ये, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस डिवाइड मीडियन इन 2:1। वर्टेक्स की तरफ 2 और इधर 1। अगर ये मीडियन है तो ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट। ये भी मीडियन है तो ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट, ठीक। अब एक और जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, अगर ये, अब यहाँ पे देखिए कि AS इक्वल टू SD इक्वल टू DA। इसका क्या मतलब है कि ASD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इन इक्विलेटरल ट्रायंगल median pass through the center of circumcircle। ये ट्रायंगल है ASD
और ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम क्या कहेंगे? सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, ये सरकम सर्कल है। और सरकम सर्कल का इसको हम क्या कहेंगे? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर है। ठीक, तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये हो गया आपका मीडियन, ये मैंने मीडियन ड्रा किया ये, और ये परपेंडिकुलर होगा, ये जो है परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा? तो अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब कि ये इसके इक्वल होगा, और हम ये शो कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होंगे, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और ये कॉमन हो जाएगा। तो ट्रिपल एस कांग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगे, और ये जब कांग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, ये दोनों एंगल्स जब इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों कैसे हैं? लीनियर पेयर। तो अगर हम इसको एंगल 1 सपोज कर लें, एंगल 2 सपोज कर लें, तो इसको हम कांग्रुएंट शो कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल एस से। तो बाई सिम्प्लिसिटी से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 के प्लेस पे हम 2 लिख सकते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से ये कैंसिल हो करके एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। इस तरीके से आप इसको 90 डिग्री शो कर सकते हैं। अब हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड सईद, और जो अंकुर और सईद के बीच का जो डिस्टेंस है वही सईद और डेविड के बीच का डिस्टेंस होगा, वही अंकुर और डेविड के बीच का डिस्टेंस होगा। इसमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग है, ये टेलीफोन का स्ट्रिंग है, ये इसी का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो अगर एक फाइंड आउट हो जाए तो इसका मतलब सब इक्वल लेंथ के हैं, तो सब इक्वल होंगे। अब यही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मीडियन जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 2:1 में डिवाइड हो जाता है, ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट। तो इस तरफ यहाँ पे जो है ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब रेडियस कितना है? रेडियस 20 मीटर है, यानी OA इज इक्वल टू 20 मीटर। 20 मीटर, तो हम लिख सकते हैं कि OA अपॉन OB इज इक्वल टू 2:1। OA और अपॉन OB का रेशियो कितना है? 2:1। और OA की वैल्यू कितना है? OA इज इक्वल टू 20 मीटर, 20 अपॉन OB इज इक्वल टू 2/1। 2 1 जा 2 से 10 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OB इक्वल टू 10 आ गया, ये 10 है। तो अगर ये 10 है, ये 20 है, क्योंकि रेडियस 20 क्वेश्चन में गिवन है, ये 20 पार्ट, ये 10 पार्ट, तो टोटल कितना हो गया? AB। AB इज इक्वल टू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, ये AB आ गया। अब हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, या आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। तो जब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? AS स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस SB स्क्वायर। ये अगर आप सपोज करिए कि ये टोटल जो है ये आपका x मीटर है, ये इसको सपोज कर लीजिए x मीटर, तो ये भी x मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो
अगर अब आपका जो ये x मीटर है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो x/2 इधर होगा और x/2 इधर हो जाएगा। तो अब इसमें अप्लाई करिए, as के प्लेस पे x² इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितना है 30 स्क्वायर प्लस SB का मतलब ये x/2 होल स्क्वायर, तो x² और इसको इधर लेकर आइए, तो x²/2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 900 इज इक्वल टू 4 LCM, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4x² माइनस x² इज इक्वल टू 900, तो यह आ गया 3x²/4 इज इक्वल टू 900। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, तो x² इज इक्वल टू 4 3 जा 1200, तो x इज इक्वल टू 400 और इंटू 3 का अंडर रूट, x इज इक्वल टू 20√3, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 20√3 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट ये अप्लाई हुआ है, और एक कंसेप्ट ये अप्लाई हुआ था कि जो मीडियन है वो सरकम सेंटर से पास होगा। उसके बाद एक और कंसेप्ट मैंने अप्लाई किया था कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा। कैसे परपेंडिकुलर होगा, ये ट्रायंगल इसके कांग्रुएंट हो जाएगा SSS से, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा CPCT से, और ये लीनियर पेयर है, तो जब लीनियर पेयर एंगल और दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों 90-90 हैं। ठीक है, फिर मैंने पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, इसको x सपोज कर लिया, ये भी x है तो ये x/2 हो जाएगा पाइथागोरस अप्लाई करके, और ये इस रेशियो से मैंने जो है वो 10, तो AB कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 20 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस ऑफ जो है पार्क 20 मीटर, तो ये 20 और ये 10 तो टोटल 30 हो गया। पाइथागोरस में अप्लाई करके मैंने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट कर लिया। थैंक यू सो मच।